नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की मुश्किलें, उनकी टेंशन क्या नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे से बढ़ेगी? ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। नीतीश कुमार दिल्ली की यात्रा पर हैं, नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं और उनके दिल्ली दौरे से उनको क्या हासिल होगा, दिल्ली दौरे से वो क्या लेकर लौटेंगे, इसकी चर्चा होगी। इस पर ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन क्या नीतीश कुमार और चिराग पासवान फिर दुश्मन बन गए हैं? नीतीश और चिराग के बीच फिर दूरियां बढ़ गई हैं? और अगर दूरियां बढ़ गई हैं तो एनडीए में सीट शेयरिंग पर क्या इसका असर होगा? और जो स्थिति परिस्थिति 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के सामने थी, क्या एक बार फिर चिराग के सामने वही स्थितियां और परिस्थितियां आकर खड़ी हो गई हैं? बहुत महत्वपूर्ण है चिराग की पार्टी की तरफ से आने वाला वो बयान जिसमें यह कहा जा रहा हो नीतीश कुमार को लेकर। जब एक टीवी डिबेट के दौरान नीतीश कुमार को लेकर यह सवाल पूछा जाता हो उनकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरविंद वाजपेयी से कि क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, तो उनकी तरफ से यह कह दिया जाता हो कि जिसके पास नंबर होगा वो मुख्यमंत्री होगा, या विधायक दल की बैठक में तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो जाहिर तौर पर एक तरह से ये नीतीश कुमार से पंगा लेने जैसा ही है, नीतीश कुमार से दुश्मनी मोल लेने जैसा ही है। और मामला सिर्फ चिराग की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का नहीं है, मामला चिराग पासवान का भी है। एक बार चिराग पासवान से भी जब सवाल पूछा गया एक इंटरव्यू के दौरान, तो उन्होंने भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे 2025 के बाद ये नहीं कहा, इस सवाल को वो गोल कर गए। तो नीतीश और चूड़ा दही भोज में जो हुआ, नीतीश कुमार उनके दफ्तर पहुंच गए और चिराग पासवान नदारत थे, उनके स्वागत के लिए नहीं थे। तो एक नहीं, ऐसे कई घटनाक्रम, छोटे छोटे घटनाक्रम, एक घटनाक्रम को आप संयोग मान सकते हैं, लेकिन हर बार संयोग नहीं होता। राजनीति में तो वैसे भी संयोगों की गुंजाइश नहीं होती। तो ये जो बार बार संयोग हो रहे हैं, जाहिर है सवाल तो उठेंगे कि भाई इतने संयोग बिहार की राजनीति में क्यों हो रहे हैं, इतने संयोग नीतीश कुमार और चिराग पासवान के संबंधों के बीच क्यों हो रहे हैं। तो नीतीश और चिराग के बीच दूरियां बढ़ी हैं ऐसा लगता है, लेकिन वैसे ही दुश्मन नीतीश कुमार और चिराग पासवान हो गए हैं ये बात तो हम नहीं कह सकते। एक बात और याद आ गई बात करते करते, बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दे पर सरकार बैकफुट पर है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दे पर नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधी, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, पप्पू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार को, उनकी सरकार को घेर रहे हैं और बीपीएससी अभ्यर्थियों का समर्थन कर दिया, उनकी मांगों का समर्थन कर दिया चिराग पासवान ने, और ये कह दिया कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। तो जाहिर तौर पर एक तरह से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से दुश्मनी मोल ली है, उनसे पंगा लिया है, इसमें कहीं कोई शक शुबह नहीं है। और अब बात यह कि हमने ये बात क्यों कही कि चिराग पासवान की मुसीबत नीतीश कुमार बढ़ा सकते हैं। दरअसल नीतीश कुमार दिल्ली के दौरे पर हैं और उनका दिल्ली दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि दो बातें कही जा रही हैं उनके दिल्ली दौरे को लेकर। एक बात जो पूरी तरह से तकरीबन कंफर्म है कि वो अपने एक स्टाफ के परिजन की शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली गए हैं और ये नीतीश कुमार की निजी यात्रा है और निजी समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली गए हैं। दूसरी बात जो कंफर्म नहीं है लेकिन बात बार बार सामने आ रही है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भी दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार मुलाकात कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, अपनी प्रगति यात्रा छोड़कर वो दिल्ली गए हैं, तो क्या सिर्फ शादी समारोह के लिए उन्होंने प्रगति यात्रा छोड़ दी, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे भी 24 फरवरी को बिहार आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो वैसे भी मुलाकात नीतीश कुमार की होनी थी, इतनी जरूरत क्यों आन पड़ी प्रधानमंत्री से मिलने की? अगर मुलाकात वाली बात सही है, खबर सही है, तो क्या वो सीटों को लेकर कॉन्क्रीट डील करने गए हैं, सीट शेयरिंग का मामला फाइनल करने गए हैं और सीट शेयरिंग पर बहुत ठोस बातचीत करने गए हैं? 115 विधानसभा सीटों पर क्या नीतीश कुमार उससे कम पर नहीं मानेंगे? 2020 के फॉर्मूले पर ही नीतीश कुमार चुनाव लड़ना चाहते हैं और 115 सीटों से कम पर नीतीश कुमार किसी भी हाल में नहीं मानने वाले क्या? ये बड़ा सवाल है। देखिए, नीतीश कुमार अगर 115 या 120 विधानसभा सीटों पर अड़े रहे तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी को ये डील नीतीश कुमार के साथ
करनी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी के सामने कोई दूसरा रास्ता विधानसभा चुनाव के पहले है नहीं, क्योंकि लालू यादव ने दरवाजे खोल रखे हैं। लालू यादव कह रखा है उन्होंने कि हम लोगों के रहते बीजेपी कैसे सरकार बना लेगी। नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला है, तमाम तरह की बातें लालू यादव कर रहे हैं। तो बार्गेनिंग पावर को, नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर को लालू यादव के ऑफर ने बढ़ा दिया है। तो बीजेपी की मजबूरी है, और भारतीय जनता पार्टी को यह पता है कि जो फेस क्राइसिस उसके सामने है, नीतीश के मुकाबले अब भी कोई चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। तो नीतीश अलग हुए तो 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का बेड़ा गर्क होना बिल्कुल तय है। जो भी उम्मीद बची है वो इस वजह से बची है कि नीतीश उसके साथ हैं। तो जाहिर है बीजेपी के सामने कोई दूसरा चारा नहीं है कि नीतीश कुमार की शर्त मानी जाए। लेकिन यहां दिक्कत क्या है, भारतीय जनता पार्टी तो नीतीश कुमार की शर्त मान लेगी, 115-120 सीटें शायद नीतीश कुमार को दे भी दे। तो फिर जितनी ज्यादा सीटें नीतीश कुमार को मिलेंगी उतनी कम सीटें चिराग पासवान को मिलेगी। मांझी और कुशवाहा को भी वैसे भी ज्यादा नहीं मिलनी है, तो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को वैसे भी ज्यादा अगर नहीं मिलनी है तो उनका क्या नुकसान होना है। लेकिन अगर सीट शेयरिंग में नीतीश कुमार ने बाजी मार ली, 115-120 सीटों की डील बीजेपी के साथ उन्होंने कर ली, तो चिराग पासवान को अधिकतम 25 से 30 सीटें मिलेंगी, उससे ज्यादा उनको विधानसभा की सीटें नहीं मिलने जा रही है। क्योंकि अगर 115-120 सीटें बीजेपी नीतीश कुमार को ही दे देगी तो फिर वो खुद कितनी सीटों पर लड़ेगी, 100 से कम पर तो नहीं लड़ना चाहेगी, बहुत बहुत पीछे हटेगी, मजबूरी है तो 90 सीटों पर लड़ेगी, उससे कम तो कतई नहीं लड़ेगी। तो बाकी जो 43 या 53 सीटें बचेंगी उसी में से चिराग पासवान को भी एडजस्ट करना है, जीतन राम मांझी को भी एडजस्ट करना है, उपेंद्र कुशवाहा को भी एडजस्ट करना है। तो नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे के बाद हो सकता है चिराग पासवान की मुसीबत बढ़ जाए, उनकी टेंशन बढ़ जाए, और भारतीय जनता पार्टी से सीटों की जो उम्मीद उन्होंने पाल रखी है वो 2020 की तरह 2025 में भी पूरी न हो सके। अब इसके बाद चिराग पासवान अकेले लड़ेंगे, प्रशांत किशोर के साथ जाकर लड़ेंगे, या मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में रहकर ही लड़ेंगे, ये चिराग पासवान को तय करना है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।